हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेपीएम कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें हम आज इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में और कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम इससे वेस प्रॉब्लम्स को करेंगे, उसके बाद इसकी जो ज़रूरत होगी तो हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जिसका स्टेटमेंट होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है वह अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। राइट स्टूडेंट्स, ये होती है ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर ये मैट्रिक्स आपको कोई मैट्रिक्स ए दी गई है जो 3 × 3 की है, मान लीजिए कोई हमें एक मैट्रिक्स दी गई है वह 3 × 3 की है, तो मैं अगर इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालूं या इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो लगभग इस तरह से आएगा, लैम्डा क्यूब प्लस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A3 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा आएगा। लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है, और A1 A2 मैंने वेरिएबल्स मान लिए हैं, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हो जाता है कि हमें जो लैम्डा होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये होता है फाई ए इक्वल टू 0, और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है फाई लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ लैम्डा है उसकी जगह हम उसको ए में रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो इससे कैले हैमिल्टन थ्योरम की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए क्यूब प्लस A1 ए स्क्वायर प्लस A2 ए प्लस A3। इसके साथ में एक आई आ जाएगा जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की होगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने वाई जितने की हमें मैट्रिक्स दी गई है उतनी वाई उतने की वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए से इस ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर ए और आई की, इन सभी की वैल्यू हम रखेंगे तो ये एक हमें नल मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर ये नल मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो इसका मतलब हुआ कि जो हमें इक्वेशन दी गई है या जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या होगी, एक कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि हम इसके जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वह अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ कितना हो जाता है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो फाई लैम्डा इक्वल टू 0 होती है। जब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो फाई ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ लैम्डा है उसकी जगह ए की वैल्यू रख जाएगी। ए हमें एक गिवन मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स से हम एक जो भी हमारे पास वेरिएबल्स ए क्यूब ए स्क्वायर ए या जो भी आएंगे उनकी वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। और अगर इसकी पूरी वैल्यू जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो पूरी एक एक नल मैट्रिक्स बन जाती है, तो जो दी गई मैट्रिक्स होती है वो क्या होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। राइट स्टूडेंट्स, को प्रॉब्लम में कभी कभी क्या आ जाता है, स्टेट एंड सॉल्व दिस, है ना, स्टेट कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें आपको ये स्टेटमेंट इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसकी अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका जो प्रूफ है वो भी आपको दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है। देखिए हम इसमें इसके सोल्यूशन को देखते हैं। कुछ हम मान लेते हैं, लेट हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ए इक्वल टू दे रखी है 1 3 7 4 2 1 1 2 1। ये एक मैट्रिक्स हमें दी गई है। इस मैट्रिक्स को हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करानी है। इससे देखिए हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें इसकी।
राइट स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाती है ए माइनस लेमडा आई। राइट, मैं डायरेक्ट इसे लिखता हूँ, ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, 1 3 7 4 2 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमें मिलेगा ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 1 माइनस लेमडा 3 7 4 2 माइनस लेमडा 1 1 2 1 माइनस लेमडा। ये अब हम निकाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल देते हैं सीधे। तो ये हो जाएगा 5 लेमडा इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, चलिए जैसे ही हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी मॉड ऑफ 1 माइनस लेमडा 3 7 4 2 माइनस लेमडा 1 1 2 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको हम डिटर्मिनेंट को हल कर सकते हैं, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा। राइट स्टूडेंट्स, ये इससे और ये माइनस का 2 माइनस थ्री के लिए इसके देखिए ये हो जाएगा 4 1 माइनस लेमडा माइनस का 1 प्लस 7 के लिए देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा 1 माइनस लेमडा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 3 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 1 प्लस 7, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 6 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और देखिए इसे लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा। राइट, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, माइनस ठीक है, हाँ ये हो जाएगा नेक्स्ट माइनस 3 माइनस 4 लेमडा प्लस 42 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू 0। सॉल्व दीज, इसकी लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12 लेमडा प्लस 42 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू 0। माइनस लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर 1 लेमडा स्क्वायर प्लस के 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस 16 लेमडा माइनस का 9 और प्लस का 42 प्लस का 33 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा लेमडा क्यूब माइनस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 16 लेमडा माइनस 33 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने क्या है इस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इसकी कैले हैमिल्टन थ्योरम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने निकाल दी है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू
कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाता है फाइव ए इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए क्यूब माइनस 4a² माइनस 16a माइनस 33i इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करानी है। आई हम लगा सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी के लिए सेम वैल्यू रहती है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम ए क्यूब ए स्क्वायर इन सभी की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, हमें तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए इंटू ए हमें मैट्रिक्स दी गई है जो क्या है 1 3 7 4 2 1 1 2 1 इंटू 1 3 7 4 2 1 1 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करनी तो आप लोगों को आती है। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इसकी इसके साथ प्लस 12 इसकी इसके साथ प्लस 7। नेक्स्ट इसकी इसके साथ करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 14। राइट स्टूडेंट्स, इसकी इसके साथ करेंगे 7 प्लस 3 प्लस 7। नेक्स्ट इसकी इसके साथ करेंगे 4 प्लस 8 प्लस 1। इसकी इस पूरे के साथ करेंगे 12 प्लस 4 प्लस 2। इस पूरे इसके साथ करेंगे 28 प्लस 2 प्लस 1। नेक्स्ट इसकी पूरी इस रो की कॉलम के साथ करेंगे 1 प्लस 8 प्लस 1। इस रो की इसके साथ करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 2। लास्ट इसके इसके साथ करेंगे 7 प्लस 2 प्लस 1। इन सभी को ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 20 23 17 13 18 31 10 11 10। राइट स्टूडेंट्स, देखिए फिर यहाँ पे हमारी गलती हो गई है। यहाँ हो जाएगा 4 और ये आएगा 9। स्टूडेंट्स, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमें ए क्यूब की वैल्यू भी चाहिए। तो ये क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दी गई है 1 3 7 4 2 1 1 2 1। अभी हमने वैल्यू फाइंड की है। ये हो जाएगा 20 23 एंड 17 13 18 31 10 9 एंड 10 10 9 10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ 20 39 प्लस 70। राइट, इसकी इस पूरे के साथ होगी 23 प्लस 54 प्लस 63। इसके साथ होगी 17 प्लस 93 प्लस 70। नेक्स्ट इसके साथ होगी 80 प्लस 26 प्लस 10। अब इस पूरी के इसके साथ होगी 292 प्लस 36 प्लस 9। लास्ट इसके साथ होगी 68 प्लस 62 प्लस 10। लास्ट इसके साथ होगी 20 प्लस 26 प्लस 10। अब इसके साथ होगी 23 प्लस 36 प्लस 9। नेक्स्ट इस पूरे के साथ होगी 17 प्लस 62 प्लस 10।
राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड कर लीजिए, 129 हो जाएगा ये। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 6 10 12 14 140। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये है 110 180। इनको सॉल्व कर लीजिए, 116। इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक 101 137। इसको सॉल्व कीजिए, 0 1 12 40। नेक्स्ट देखिए, इसे सॉल्व कीजिए, 56। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 4 15 18 68। लास्ट हो जाएगा 9 99। राइट स्टूडेंट्स, 89। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल गई। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या ये एक नल मैट्रिक्स हमें मिल रही है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस 33 आई। जैसे ही इसे हम देखिए, अब हम सभी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए क्यूब की वैल्यू हमें मिल चुकी है 129 140 180 116 137 140 56 68 89 -4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 20 23 17 13 18 31 10 9 10 -16 ए की वैल्यू हमें पता है 137 421 121 -33 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 9 1 4 0 1 8 0 1 1 6 1 3 7 1 4 0 56 68 89। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से 80। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 292 हो जाएगा। 4 से करेंगे 68 मिलेगा, 52 72 124 40 36 40 -16 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 16 48 2 -33 0 0 0 33 0 33। स्टूडेंट्स, अब इन सभी को ऐड कर देते हैं हम लोग, एक ही मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। इसे नीचे दिखाई दे रहा है।
इसे एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, 129 माइनस 80 माइनस 16 माइनस 33। लास्ट देखिए 140 माइनस 92 माइनस 48 माइनस 0, 180 माइनस 68 माइनस 112 माइनस 0। नेक्स्ट देखिए 116 माइनस 52 माइनस 64 माइनस 0, 137 माइनस 72 माइनस 32 माइनस 33, 140 माइनस 124 माइनस 16 माइनस 0। जो लास्ट हमारे पास बचेगा 56 माइनस 40 माइनस 16 माइनस 0, 68 माइनस 36 माइनस 32 माइनस 0, 89 माइनस 40 माइनस 16 माइनस 33। स्टूडेंट्स देखिए इन सभी को हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे सारी वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, यानी कि सेम हो जाएंगी। देखिए इनको 129 80 96 96 प्लस 33 129, इन सभी को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा वो सारे हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है 0 है, उसको अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाती है, एक नल मैट्रिक्स हो जाती है। तो दिस इम्प्लाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइज, राइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब हो गया कि ये हमने जो इक्वेशन थी, हमें जो दी गई थी इक्वेशन 2, उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें एक नल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ये बताती है कि जो हमें मैट्रिक्स दी गई है वह अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और वह कैले हैमिल्टन थ्योरम को भी सेटिस्फाई करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।